और बेटे तैयारी चल रही पूरी। यस ब्रदर, आई एम गोइंग ऑन माय नेक्स्ट एडवेंचर। मस्ती काटेगा, मौज काटेगा दोस्त। भाई क्या आसान लाइफ है तेरी, ट्रैवल करता रहता है। आसान? इसे ट्रैवलिंग आसान लगती है? हाँ, मुझे ट्रैवलिंग बहुत आसान लगती है। वेकेशन और ट्रैवलिंग में बहुत फर्क होता है। आथू, कोई फर्क नहीं है। इससे आसान और चिल जॉब कोई हो ही नहीं सकती मेरे दोस्त। मतलब मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा 10 दिन 20 दिन 30 दिन, और क्या कर रहा हूं? बस ट्रैवल कर रहा हूं, व्यूज देख रहा हूं, सीन्स देख रहा हूं। ओह, हर दिन एक नई खुशबू आती है जगह की। क्या बात है, वहां का खाना, ओ भाई यार क्या जगह है, मजा आएगा। मतलब मैं सोच के एक्साइटेड हो जाता हूं। क्या फ्री मस्त आसान जॉब हो गया। हाँ, तेरे को बहुत आसान लगती है बहुत आसान लगती है मेरे को। सच बता। सही में बहुत आसान है दोस्त। ठीक है, तेरे लिए एक चैलेंज है फिर। चैलेंज? आंखें बंद कर अपनी। तो तेरी आंखों के सामने अभी मैंने लगा दिया है इंडिया की सारी स्टेट्स। इसके अंदर दिल्ली और हरियाणा नहीं है क्योंकि हम यहीं रहते हैं। बट क्योंकि तूने बोला तू सोलो ट्रैवल कर सकता है, तो तेरा चैलेंज ये है कि यहाँ पे डार्ट मारना है। हाँ। जिस भी स्टेट पे डार्ट आएगा तेरे को उस स्टेट में सोलो ट्रैवल करना है, वो भी लिमिटेड बजट में। और मैं तेरे को जो ट्रैवल चैलेंजेस दूंगा वो सारे चैलेंजेस पूरे करने हैं। बोल, कर पाएगा? ओ भाई ओ ट्रैवल चैलेंज है, बच्चे वाला खेल है भाई। कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा इधर से। इसे पकड़, इसे पकड़। हाँ। पकड़ना। हाँ। पकड़। हाँ। पकड़ क्यों नहीं रहा? जाने का मन नहीं है? बदतमीज है तू, मजे ले रहा है बात। मैं चेक कर रहा था, तेरे को दिख रहा है नहीं दिख रहा? ड्रामा कर रहा है। ठीक है, तेरे सामने मैप है, उस पे तेरे को मारना है। ठीक है। हाँ। भगवान प्लीज तमिलनाडु आ, मुझे तमिलनाडु घूमने की बहुत इच्छा थी। भाई बहुत गलत लगाई है ना, खुश रहेंगे, बहुत गलत लगाई है। मजा आ रहा है, ये अलग ही मजा आ रहा है। ये बहुत हामी है, इसलिए इसने मुझसे निशान लगवाया है। डार्ट गिरा मिजोरम पे, और मिजोरम दिल्ली से अराउंड 2400 किलोमीटर दूर, जहां पे हम पहुंच सकते हैं मात्र 4 घंटे के अंदर फ्लाइट से। बट इस चोमू रौनक का चैलेंज यही है, बजट ट्रैवल। ट्रेन भी फर्स्ट एसी, सेकंड एसी या थर्ड एसी नहीं, वो होगी स्लीपर क्लास। मेन दिक्कत वाली बात ये नहीं है कि ये 36 घंटे की स्लीपर क्लास में है। दिक्कत ये है कि ये सीट RAC है। मतलब ये सिंगल बर्थ मैं और कैमरामैन शेयर कर रहे हैं। भाई बहुत टाइम बाद अभी थोड़ी खाली हुई है यहाँ पे ट्रेन, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं सो जाऊँ। अभी मैं ट्रेन में कंफर्टेबल होने ही लगा था, तभी वो कैमरामैन पहला टास्क दे देता है। ओ भाई उठ जाओ, उठ क्या? उठ जाओ। क्या दो? ये लो। क्या है ये टास्क है आपके लिए। टास्क? फटाफट कर दो। तो मेरा टास्क छोटू ने डिसाइड किया था कि मेरे को ट्रेन के अंदर एक दोस्त बनाना है। अभी मेरे को 2 मिनट भी नहीं हुआ, मैंने एक दोस्त बना लिया। हेलो लकी भाई, मास्टर विनायक भाई, दोस्त बन रहे हो? बस ठीक है भाई। एक दिन हो चुका और मैं सोया नहीं हूँ। क्या मैं एक और रात बिना सोए निकाल दूंगा? देखते हैं। पर मैं फिलहाल चल रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ ताकि मुझे नींद ना आए और मैं अपने होश में रहूँ, ताकि मैं इरिटेट ना हूँ जब भी मेरी नींद टूट रही है तब। समझे? दिमाग लगाना पड़ता है दोस्तों। खाना खाते हैं। बस कैमरा दर्द, मैं खुद बात करूँगा। बहुत हो गया, मेरे से नहीं झेला जा रहा। फाड़ में गया ये चैलेंज, फाड़ में गया रौनक। मैं जा रहा हूँ ठीक से अपनी सीट अपग्रेड कराने, मेरे से नहीं झेला जाएगा। दिस इज द एंड। A few moments later. भाई राघव, मुझे लगता है कि मुझे ये चैलेंज को कभी बैकआउट नहीं करना चाहिए। जो चीज़ मैं एक बार बोल चुका हूँ, अगर मैं बोल चुका रौनक को कि हाँ मैं कर सकता हूँ 38 आवर्स में, तो मैं 38 आवर्स में जर्नी कंप्लीट करूँगा स्लीपर क्लास में, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहा है? अब ये बताओ क्यों हो गया? भाई सारी सीटें फुल है भाई, सब एक्स्ट्रा भरे पड़े भाई। अब जो है वो है। हाँ, मेरे लिए स्लीपर में ट्रैवल करना थोड़ा चैलेंजिंग है। क्या हो गया अगर ट्रेन 4 घंटा लेट आई? उस रौनक को दिखा दूंगा उसने किससे चैलेंज लगा दिया है। फाइनली अब ये सफर एंड होने वाला है। लास्ट स्टेशन आने वाला है अभी हमारा, कामाख्या स्टेशन। हमारी ट्रिप अब एंड होती है ट्रेन की, स्टेशन आने वाला है। ट्रेन थोड़ी 4 घंटे लेट थी, पर ठीक है, चलेगा अपने को। मैं आज़ादी को फील कर सकता हूँ दोबारा से। भाई हम तो पहुंच गए थे, क्या हो गया? भाई मैं एक्साइटेड हो गया था, कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मुझे लगा हम लोग पहुंचने वाले, बट ट्रेन वाले ने फिर से मेरे को गलत प्रूफ कर दिया और हम और लेट हो गए 1 घंटा। और पूरे 6 घंटे की डिले के बाद हम कामाख्या स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां से अभी भी 18 घंटे का सफर बाकी है। होटल भाई 1300 रुपये दे रहा था, बहुत ही बुरी हालत वाला होटल। मुझे गुस्सा आ गया भाई। मैंने भाड़वे होटल में जा रहा हूँ, सीधा SBT मिजोरम पहुंच जाऊंगा मैं।
और क्या कह रहा था वो? अरे भाई पहले होटल चेक कर लो, फिर देखना कि 1300 रुपये क्यों ले रहे हैं। मैंने होटल चेक करा तो मैंने पूछा हाँ भाई क्यों दे रहे हो। मैं इसके बाद 600 भी ना दूं। अब गुवाहाटी में पहली रात का स्टे सुपर चिल था। अपने पास एक लिविंग रूम, एक बेडरूम और खुद का प्राइवेट किचन। ऐसे थोड़ी मैं कहता था कि ट्रैवलिंग करना आसान है। हाँ। तो हम लोग अपने रूम से निकल के आईएसबीटी पहुंच चुके हैं 2 घंटे अर्ली हैं अपनी बस से। तब तक हम क्या करें? मस्त चाय पी, अभी बिल्कुल ब्रेन फ्रेश हो चुका है। मैंने फिलहाल अपने लिए ऑमलेट मंगा लिया है। अगर तुम्हें बजट ट्रैवल करना है, सबसे बेस्ट चीज़ मैं बताता हूँ ऑमलेट है तुम्हारे खाने के लिए। इसमें प्रोटीन होता है, इसमें फैट होता है, बस इसमें कार्ब नहीं होता जो तुम कहीं और से ब्रेड भी मंगा के खा सकते हो। बट अगर तुम्हें ऑमलेट मिल गया या अंडा मिल गया उसे वाले खा जाओ। और अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम आलू के पराठे खा लो, वो सस्ते पड़ते हैं। मुझे लगा ये ककड़ी है, तो जैसे ही मेरा सब खत्म हुआ तो मैंने लास्ट में सेव किया था। मैंने इसे ककड़ी की तरह ही मिला, ये नींबू था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने अभी शॉट मारा है और मुझे नशे हो रहे हैं यार। अब तो नशे हो रहे हैं। एक दिक्कत हो गई, जो मैंने बस दिखाई थी वो बस नहीं है, दूसरी बस है। पता कौन सी है? अपनी बस दोस्तों। पानी की बोतल मैंने अपनी मोटर। लेट्स गो टू मिजोरम पेबैक, मिजोरम। तो ये हमारी बस है, अब हम इसमें जाएंगे 20 घंटे, पता नहीं कितने घंटे, 18 घंटे की शायद, मुझे सही नहीं पता कितने घंटे की वो है जर्नी, पर है लंबी जर्नी है। बस ठीक है क्योंकि हमें लास्ट की सीट मिली, वो भी सेंटर और सेकंड सेंटर। इसमें ठीक कुछ नहीं है। इसमें ना आगे की सीट है ना पे खिड़की की सीट है, हम पे कुछ नहीं है। दोस्त इसमें ठीक ही है कि हमें ये सीट भी मिली है, क्योंकि यही एक लास्ट की 3 सीट बची थी, उसमें से 2 हमने ले ली है। अब देखते हैं सफ़र में क्या होता है। लिफ्ट क्यों मांग रहा हूँ, मेरी बस तो वो खड़ी। यो सब तो अभी हो रहे हैं सुबह के 9:30 बजे और हम अपने पहले स्टॉप पे आ चुके थे, दूसरे स्टॉप पे आ चुके हैं जिसमें हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अपना। और टाइम था वैसे 15 घंटे का सफ़र, लेकिन हुआ क्या, जैम बहुत था। चलो भाई चलो, हॉर्न बच गया। सफ़र का साथी मेरे को स्पॉन्सर नहीं किया, का नाम बीप कर देंगे। तो अभी हम लोग फिर से रुके हैं खाना खाने के लिए। वैसे हमें रुकना नहीं था, हमें सीधा जाना था आइजॉल के लिए, बट बहुत लेट हो चुके हैं तो इसलिए बस वाले भैया ने हम पे रहम खा लिया और बोला कि चलो रुक के थोड़ा खाना खा लेते हैं। दोस्तों ये नींबू है, ये बहुत बड़ा नींबू। हमें पूरे 1 दिन हो चुके दोस्तों गुवाहाटी से निकले और अभी तक हम अपनी लोकेशन में नहीं पहुंचे। मतलब अभी भी देखा जाए तो 60 किलोमीटर पूरे बचे हुए हैं और अभी भी सफर लंबा है, क्योंकि अभी हम फिर से ब्रेक ले रहे हैं खाना खाने के लिए। और बीच में फिर से हमें ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि ILP बनाना था, और उससे पहले भी हमें ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि जाम था, उससे पहले भी क्योंकि जाम था। वरना तो 15 घंटे का सफर था, पर ये 1.5 दिन का सफर बन चुका है। क्यों? 1.5 दिन बहुत ज्यादा बोल गया मैं, 1 दिन प्लस का बन चुका है। क्यों? क्योंकि जाम। कब पहुंचूंगा? अब 72 आवर्स की कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग के बाद मैं इरिटेट होने लगता हूँ, इसीलिए ज्यादा दिमाग ना लगा के कौन सा होटल मुझे सबसे सस्ता मिलता है मैं वही ले लेता हूँ। भाड़ में गई दुनिया। मैं बता रहा हूँ, मैं स्लीपर क्लास में आया हूँ, उसमें भी मैंने एक बर्थ को शेयर किया है एक बंदे के साथ, समझ रहे हो? मैं उसमें भी प्रॉपर नहीं सो पाया। अब मैं आज फालतू में कुछ पंगेबाजी नहीं करना था, मैं सोचना चाहता हूँ कि 27 घंटे की अब मैं बैठ के सो गया। नम हो चुका है यहाँ पे एक हिस्सा, मेरा नम हो चुका है। प्लीज़ हमें माफ़ कीजिए सर, माफ़ कीजिए कैमरामैन, प्लीज़ माफ़ कीजिए, हमें जीने दीजिए। आपके अंदर एनर्जी आ गई, हमारे अंदर नहीं बची। अब मैं तो ठहरा कुछ भी झेल जाने वाला खतरनाक आदमी है, ये कमरा भी, बट कैमरामैन, शायद कैमरामैन की इम्यूनिटी कमजोर थी। बाय द वे ये है आइजॉल, मिजोरम की कैपिटल, जहां मुझे अपने आगे के ट्रैवल चैलेंजेस पूरे करने हैं। 26 से 28 घंटे की जो हमने बस जर्नी करी है, उसके बाद अब मैं ये बैग ढो के जा रहा हूँ अपने दूसरे होटल की तरफ, जो कि अभी 1.5 किलोमीटर और दूर है। तो एक होता है बियर ग्रिल्स और एक होता है बियर ग्रिल्स का कैमरामैन। उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है, उतना ही स्ट्रगल है जितना स्ट्रगल और जिम्मेदारी बियर ग्रिल्स की। तो हमारे जो बियर ग्रिल्स के जो कैमरामैन है वो शहीद हो चुके हैं, मतलब अब वो डेड हो चुके हैं, बिल्कुल धज्जियाँ उड़ चुकी हैं उसकी कंफर्ट लेवल की। मेरी भी उड़ चुकी है, बट चूंकि मेरी राइवलरी है, क्योंकि मेरे को लड़ाई है उस लड़के रौनक से, तो इसलिए मैं ये सब झेलना चाहूँगा। मैं झेल सकता हूँ क्योंकि मुझे दिखाना है, प्रूव करना है कि सुन छोटू, मैं एक बजट ट्रैवल कर सकता हूँ आराम से। बट मैं नहीं चाहता कि ये कैमरामैन जो है शहीद हो उस चक्कर में, तो इसलिए मैंने भाई के लिए एक बढ़िया सा प्रॉपर एक रूम बुक करा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो कैमरामैन है वो एक अच्छी से नींद ले, प्रॉपर कंडीशन में रहे। ये तेरा स्ट्रगल नहीं, ये मेरा स्ट्रगल है। तो इसलिए
आज वो आराम करेगा, रेस्ट करेगा, ताकि कल हम लोग फिर से एडवेंचर पर निकले। अब दिक्कत कैमरामैन को थी, पर इसमें पूरा मजा मेरे को आया, क्योंकि ये कमरा तो देखो, ये सिर्फ रूम था। अब हम आपको यहां से व्यूज दिखाते हैं जो हमें दिख रहे हैं। Let's go! अब लग रहा है कि हम घूमने निकले। फिर हम बैठते हैं, नहाते धोते हैं, सनसेट के मजे लेते हैं और करते हैं निकलने की तैयारी, क्योंकि हमने सुबह और दोपहर कुछ नहीं खाया है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आज है संडे और मिजोरम संडे को बंद होता है। और आगा भाई इधर देखिए जरा भाई, कंफ्यूजिंग है भाई ये चीज़। भाई जाना इस साइड को है, समझ रहा है, लेकिन मैं जब गली से जा रहा हूँ तो मुझे इस गली पे ले आ रहा है। ये कौन सी जगह है जो ऐसे जा रही है? हाँ, स्ट्रेट लाइन बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर सीढ़ियाँ, मुझे लग रहा है यही है रास्ता। ट्रैक के लिए तैयार हो जा, बहुत ऊपर तक है भाई। भाई दिमाग खराब हो चुका है यार, मैंने सुबह से कुछ खाना नहीं खाया और अब तक आया ही नहीं कुछ। तो हम 2-3 किलोमीटर चल चुके हैं और कुछ खाने को है ही नहीं, ओपन ही नहीं है कुछ। मतलब जो मैंने अपने होटल के केयरटेकर से बात करी थी कि मुझे एक जगह बता दे जहाँ मैं खा सकता हूँ, उसने मुझे नाम बताया, मैं वहाँ पहुँचा, दूर दूर तक वो नाम नहीं मिला मुझे। लोकेशन है, मैप में है, पर वो होटल वो चीज़ ही नहीं है। मैप मैं कह रहा हूँ सही में वर्थलेस है यहाँ पे मैप। अब बस कुछ मिल जाए खाने को, वरना भूखा रहना पड़ेगा। मैं एक पूरा दिन भूखा, मैं क्या करूँ अब? राव भाई मजाक नहीं कर रहा, क्या मैं तेरे को पीट सकता हूँ थोड़ी देर रिस्पेक्टफुली? प्लीज़ प्लीज़। वो छोटू की फ़ोटो प्रिंट आउट निकालना जा रहा, उस पर मैंने वो मारने हैं डांट। ना मेरे को पता लेफ्ट में क्या, ना मेरे को पता सीधे में क्या है। मालूम खाना कहाँ हो सकता है आसपास, क्या खाना, कुछ फूड वूड का? कोई बोरी होए तो पूरा सिर तक पेट फाड़ के खाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा। So the guy asked us how many persons, we said just 2, but we eat for 4, so it's win-win situation here, nigga. Oh my फाइनली मुझे एक रेस्टोरेंट मिल जाता है। अब यहाँ का खाना हमारे बजट से बाहर था, बट भूखा भी तो नहीं रह सकते ना। खैर, इसी के साथ हमारा दिन खत्म होता है और अब टाइम है टास्क नंबर 2 का। यहाँ पर कल का टास्क है। हाँ, मेक अ ट्रेंडी डांस रील सोलो इन लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ मिजोरम। सही में? हाँ। ये बजट ट्रेवल में हमारे, इसने आइजॉल से 100 किलोमीटर दूर मिजोरम का सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल वो देखने के लिए भेज रहा है। सिर्फ देखना नहीं है, डांस रील में डांस। और आगा ओए, हाँ भाई भाई तैयार हो यार, लेट हो रहा है। भाई मैं हो रखा हूँ, तो कैमरा निकाल, शूट कर यार। जरा पीछे मुड़ना। और कैमरा निकाल कब तूने? तो आज मिजोरम में है एक नया दिन और एक नया टास्क जो मुझे छोटू ने दिया है, जिसमें मुझे सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल में जाके एक सोलो डांस प्रिपेयर करना है। मतलब उसकी एक रील बनानी है, देखते क्या होता है। तो अभी हम लोग को जाना है तंजौल वैनतोंग वाटरफॉल्स की तरफ। एग्जैक्ट 2 ही सीट बची हुई थी, तो हमने अपनी टिकट काट ली है। हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे 1 घंटे के लिए अपनी सुमो का। 1 hour later. तो हमारा सामान वो भी ऊपर जा चुका है, लेकिन ये वाला सामान हमें अपनी गोद में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लैपटॉप और कीमती सामान है, तो इसलिए शिट पूरा सफ़र अब अनकम्फर्टेबल होने वाला है, जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड थे। 3-4 दिन के बाद मैं अब चाय पी रहा हूँ पहली बार, और मेरा मज़ा आ गया, क्योंकि दूध है इसमें और चाय की पत्तियाँ बहुत कड़क हैं। अभी भी 60 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र बाकी है, पर ठीक है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, पर चल रही है और अच्छा चल रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है, फील अच्छी आ रही है। चाय और व्यू। और हम पहुंच चुके हैं तंजौल पहुंच चुके हैं हम। तभी 5:30 हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है, और दिल्ली के मुकाबले हमें बहुत ज़्यादा जल्दी सनसेट हो जाता है। सारा पूरा सामान उतर रहा है वहाँ ऊपर से। तो अभी पता चला है हमें कि ये नहीं है वो जगह एक्चुअली, और आगे है। प्रॉब्लम ये हो रही है बस कि भैया को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता भैया क्या बोल रहे हैं, और भैया जहाँ भी उतर रहे हैं वहाँ मैं उतर रहा हूँ।
क्योंकि मुझे लग रहा है कि यही अपना स्टॉप। और राघव बार बोल रहा है एक बार पूछ लो, कह रहे नहीं भाई यही है। उतर जा रहे हैं, पूरा सामान उतार दे रहे हैं, बैग उतार दे रहे हैं कि उतर गए बैठ गए। अबे भाई एक सामान एक बैग हो। उतर जाओ फिर रुको नहीं। ओके दिस इज द फाइनल पोजीशन नाउ। पता लगा भाई, अभी भी मुझे कंफ्यूजन है। भैया ने बोल तो दिया स्टॉप हेयर, उन्होंने अभी तक बैग निकालने शुरू नहीं किए मेरे। तो मुझे लगता है ये स्टॉप इज नॉट फॉर मी टू हेयर, इट्स जस्ट अ स्टॉप हेयर। स्टॉप जस्ट अ स्टॉप। अरे यार, और लग रहा है कि भैया भी मजे लेने लग गए कि हाँ तू भी उतर जा, टाइम आ गया। So we are ready bro। बेस्ट चीज़ ये है कि भैया ने सीधा रेस्टोरेंट के बाहर उतारा है। थैंक यू भैया। तो ये केले जो कि मुझे गिफ्ट करे हैं सेबेस्टियन ने, एक्चुअली ये एक ओनरलेस शॉप से है। वहाँ पे कोई ओनर नहीं बैठा हुआ है, तुम खुद जाओगे, तुम पे करोगे और जो तुम्हें चाहिए वो उठा कर ले जाओगे। वहाँ पे विलेजर्स जो होते हैं, जो भी ओनर होगा उसने वहाँ पे अपना सामान रख दिया इकट्ठा करके। अब हमें सर्च करना है एक सस्ता सा टिकाऊ अच्छा सा होटल। तो झंसोल पहुँचते ही मेरी मुलाकात होती है एडी भाई से। एडी भाई मुझे एक होटल सजेस्ट करते हैं और मैं इस वक्त उसी होटल में हूँ और मैं लेता हूँ होटल का डॉम लेने की दो वजह है। पहली वजह कि वो सस्ता है, दूसरी वजह वो पूरा का पूरा डॉम खाली है। एक तीसरी वजह और है कि इससे क्लीन डॉम मैंने आज तक कोई नहीं देखा, बहुत साफ है ये मच्छर से प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लस ये तकिए कुछ ज़्यादा ही क्लीन है। क्लीननेस को मैं देता हूँ 10 out of 10, मतलब एक डॉम होने के बावजूद। और हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये एक प्राइवेट रूम बन चुका है। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट बजट ट्रैवलिंग। आज है 20 दिसंबर 2022 और अभी हम तंजौल में हैं और मैं अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ वॉन्टोंग फॉल्स की ओर। क्योंकि वॉन्टोंग वाटरफॉल्स यहाँ से 5 to 6 किलोमीटर्स दूर है, इसलिए हमने अपने जो बैग्स थे बड़े वाले वो होटल के अंदर ही रखवा दिए, रूम के अंदर ही। तो हम पहुंच चुके हैं वॉन्टोंग वाटरफॉल। खैर तो अभी व्यू पॉइंट है, अभी नीचे जाना है अभी हमने वहाँ से, बट फिर भी एक बार व्यू देख लेते हैं। भैया क्या करना है? चल रहे नीचे, नहीं चल रहे भाई? जाना तो है, पक्की बात है, पक्की बात है। जंगल है, रास्ता नहीं है। मेरे को डाउट है, पता है बहुत चीज़ों का, कि हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। भैया ने बोला तो है कि यहाँ पे जंगल हो रखे हैं पूरे। मैं एक बार यूट्यूब कर लूँ, कर लो, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब में बंदे गए तो हैं। भाई एक बंदा गया तो है, वो थोड़ा बुजुर्ग सा है, मतलब मुझसे तो बड़ा है, और वो जा सकता तो फिर मेरे को थोड़ी शर्म से आ रही कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा। तैयार है ना? मैं तो रेडी हूँ भाई। तू मुँह के आ गया, चल मैं नहीं आ रहा। हल्ला काटते हुए चलना है क्योंकि जानवर डरते हैं कि कुछ बहुत भयंकर चीज़ जा रही है, समझ रहा है? देख मैं मेंटालिटी के साथ खेलना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई आया तो ऐसे करना, मतलब उसे एग्रेसिव मत करना, शांत रहना, आँख में आँख डाल के, आँख में आँख भी मत डालना, बस सीधा मुँह करके आना और रिस्पेक्टफुली थोड़ा चौड़े होके, ताकि उनको थोड़ा सा डर भी लगे। बट मुझे नहीं पता, अगर आएगा तो मैं तेरे को मुकाबला कर दूंगा। चलो भाई, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानां मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम शांति शांति। भाई ये डरावनी चीज़ है, कोई उतना नीचे कैसे जा सकता है? हम कहीं भी चले जा रहे हैं, मुझे अभी डाउट हो रहा है, पता है उस बंदे पे रास्ता ही नहीं है। कूद रहा हूँ मैं एक बार और, बस मैं उस पॉइंट तक पहुँच के बोलूँगा, मैं पहले नहीं बोल रहा। अब रास्ता नहीं है, अब रास्ता कंफर्म नहीं है, अब चल ले पीछे चल। हमें उसने सीधा व्यू पॉइंट पे छोड़ दिया जो कि बिल्कुल टॉप था, और हमें जाना था नीचे जो कि बेस साइड, समझ रहा है? स्टार्टिंग है जहाँ पे इस वाटरफॉल की। चल यहाँ से नीचे से रास्ता है। सो फाइनली हमें एक होप मिली है कि यहाँ से एक रास्ता जा रहा है। मेरे को ड्राइवर भैया कह रहे थे कि आप हमें फॉलो करते हुए जा सकते हो, बट वो एक टैक्सी है तो मैं फॉलो कैसे करूँगा ना उनको। बट ठीक है, अब यहाँ से एक रास्ता, तो हम जा रहे हैं नीचे की ओर। चैलेंज तो मैं कंप्लीट करूँगा यार। मैं दूर से खड़ा होकर नाच सकता था, बोलो हाँ ये वाटरफॉल, ये लिए मैं नाच लिया, खत्म मेरा चैलेंज, हाँ हाँ हाँ। बट नहीं, डिवैंग को अगर किसी चैलेंज को लेता तो वो पूरा कंप्लीट करके रखता है। डिवैंग को वहाँ पहुँच कर रहेगा। भाई मैं ज़रा अब जैकेट उतार रहा हूँ क्योंकि अब थोड़ी हिच हाइकिंग चालू हो गई है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं फालतू स्वेटर लेके पसीना करूँ अपने ऊपर। मुझे लोगों को नहीं पता, लेकिन मुझे ये चीज़ करनी बहुत अच्छी लगती है, थोड़े फील आती है कोपन सी। ऊपर जो ऑटो वाले भैया ने हमें छोड़ा था वो एक व्यू पॉइंट पे छोड़ा था। अगर हमें पता होता कि वो व्यू पॉइंट है तो हम वहाँ कभी नहीं जाते। मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ लग रहा हूँ इस हरकत के बाद। मुझे अपने आप को देख के गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों होने दी चीज़,
क्योंकि मेरे पे इन्फॉर्मेशन कम थी। बताता हूँ क्यों। वहाँ पे देख रहे हो आप, वो है वॉन्टोंग वाटरफॉल का साइन, ठीक है। हम यहीं से ऊपर को गए थे, ये मैप है। मतलब हम लोग बेवकूफ़ गए ऊपर की ओर, वो व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट पे नहीं जाना था दोस्त हमें। मुझे गुस्सा आ रहा है। 2 किलोमीटर चल के आए हैं अभी मतलब नहीं है, 2 किलोमीटर नहीं चल के आया, 2 किलोमीटर पे जाना है। 2 किलोमीटर वॉन्टोंग वाटरफॉल के जाना है हमें। 2 रास्ते नहीं है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि ये व्यू पॉइंट है या ये फॉल है, उसमें वॉन्टोंग वाटरफॉल लिख रखा है। और वहाँ से इसी रूट से आए हम, देखो रूट देखो, यहीं से आए हम, यहाँ से हम, यहीं से आए हम, यहाँ ये से रास्ता है, ये मेन रोड है दूसरी वाली। इसमें लिखा है यू आर हेयर। हाँ ये देखो, ये सेंटर है, ये लेफ्ट जा रही है ये सड़क। तो ये 2 किलोमीटर ये वॉन्टोंग के लिए था। हाँ व्यू पॉइंट का ही है। तो ये व्यू पॉइंट के लिए भाई, वॉन्टोंग वाटरफॉल ना, वो नीचे व्यू पॉइंट नहीं। नीचे हाँ नीचे। कहाँ कहाँ होगा? हाँ वेयर? फॉर डाउन, फॉर क्लोज वॉच। ऑपोजिट है वो। ओके, दिस साइड, दिस साइड। ओके, थैंक यू, थैंक यू। मैप के हिसाब से वी आर हेयर। Where we are, this is here. मैं कुछ समझ नहीं आया इस मैप से, मुझे मैप पढ़ना नहीं आता। वॉन्टोंग वाटरफॉल, वॉन्टोंग वाटरफॉल, वॉन्टोंग वाटरफॉल। वॉन्टोंग हाँ इधर से। नहीं, वो तो व्यू पॉइंट है ना। हाँ व्यू पॉइंट नहीं, व्यू पॉइंट The bottom of the waterfall. वाटरफॉल में इधर में। वॉन्टोंग वाटरफॉल जाना था। वॉन्टोंग वाटरफॉल। हाँ, नो नो, नॉट व्यू पॉइंट, फ्रॉम बॉटम ऑफ द वाटरफॉल। मुझे ऊपर नहीं जाना, मुझे वाटरफॉल देखना है। तो वो लगता है कि मैं वाटरफॉल देखने के लिए मैं ऊपर व्यू पॉइंट पे जाऊंगा। मैं टूरिस्ट थोड़ी हूँ, मतलब मैं टूरिस्ट हूँ, ट्रैवलर हूँ। वाटरफॉल व्यू नो, क्लोज बॉटम, आई वांट टू सी बॉटम। नो, वेयर कैन आई गो? नो, फ्रॉम बॉटम, आई वांट टू सी बॉटम वाटरफॉल। नहीं, दोपहर के 2 बज चुके हैं और हमें अभी तक नहीं पता है कि वॉन्टोंग वाटरफॉल जाने का रास्ता कौन सा है। मैंने होटल में भी फ़ोन करा है, उन्होंने भी बोला है कि भाई साहब आप जो वहाँ व्यू पॉइंट थे वहीं से ही पास है जाने का, वहीं से ये, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बट वहाँ पे वो डेड एंड थे। और मैंने जो यूट्यूब देखा है उसमें क्या था कि वो एक प्रॉपर एक सीमेंटेड पाथ था, वहाँ से वो जाता है और बॉटम से ही पहुँचता है वो सीधा वाटरफॉल की ओर। कन्फ्यूज़ हूँ मैं बहुत ज़्यादा। अब मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं बैठ के चुपचाप यूट्यूब में उसकी पूरी वीडियो देखूँगा जहाँ पर वो एक सीमेंटेड पाथ की बात कर रहा है। वॉन्टोंग वाटरफॉल्स यहाँ से नजर आता है। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ बोलूँगा। इस टाइम मुझे इतना बेवकूफ़ फील हो रहा है ना लाइफ में। पता है वो यूट्यूब वीडियो जो मैं देख रहा था, वो वॉन्टोंग वाटरफॉल पहुँचता है उस व्यू पॉइंट पे, कहता है ये है वॉन्टोंग वाटरफॉल, और फिर जो वो वाटरफॉल दिखाता है वो थ्यू हीरो जो भी करके एक दूसरा वाटरफॉल है वो दिखाता है। समझ रहा है तू बात को? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो? हाँ अब हम इतना नीचे लाए हो, हाँ, गलत वीडियो देख के मतलब। हम इतना नीचे आए हैं, हम थी हुई वाटरफॉल की तरफ जाने के लिए आए हैं, और हमें वॉन्टोंग वाटरफॉल के लिए पता है नीचे आने का रास्ता कौन सा है? वही डेड एंड है, वहीं से तुम्हें रास्ते निकालने पड़ेंगे खुद के लिए दोस्त। मतलब अगर हमें अभी जाना है तो हम वापस ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ से वो शो ढूंढ के नीचे जाएंगे। को भाई हाँ भाई, कमाल कर दिया, हो सकती है क्या चीज़ राघव? कमाल कर दिया आपने। तू थोड़ी देर ठंडा हो गया, बैठ सोच और मुझे बता, हो सकती है तेरे से? नोप, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। आप अभी आप जो बोल रहे हो कि आपको करना है, ठीक है, बट अब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 2 बज रहे हैं, अगर हम 3 बजे तक पहुंचेंगे, नीचे जाएंगे, अंधेरा है, जंगल है वो। अभी हमारे दिन में फट रही है नहीं जाने में है। अभी तो क्या ही होगा भाई, फिर पॉसिबल नहीं है जाना। 4:30 बजे अंधेरा हो जाएगा और हमने दोपहर खाना नहीं खाया। मैं वापस जा रहा हूँ वॉन्टोंग वाटरफॉल व्यू पॉइंट। पर एक चीज़ होती है रिस्क लेना, कैलकुलेटिव रिस्क। एक होता है मरने जाना, पॉइंट क्या हुआ फिर? मैं H2H रहा, मैं आखिरी दम तक लड़ा, वरना ऐसा रहेगा कि मैं कर सकता था, मैं पूरी ज़िंदगी भर सोचता रहूँ कि मैं कर सकता था पर नहीं कर पाया। समझा? भाड़ में गया छोटू का चैलेंज। मैं अपने घर से यहाँ तक आया हूँ, मैंने अपने सामने वॉन्टोंग वाटरफॉल देखा है। वहाँ पे जाने का एक पॉइंट है, वो है ये रास्ता। उन्होंने कहा है कि डेड एंड है, मैंने देखा है डेड एंड है, लेकिन वहाँ पे मेरे को फ़ोन में बता रहा है बंदा कि अगर आप थोड़ा सा और कर लोगे आपको पाथ मिल जाएगा। तो समझ रहा बात को? कैसे भी करके पाथ है मतलब वहाँ पे। तो अब मैं यहाँ तक आ रखा हूँ, तो मैं एक आखिरी बार और डाइव मार रहा हूँ। भाड़ में गई सब चीज़, भाड़ में गया तो वो चैलेंज। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं व्यू पॉइंट से नीचे नहीं जाऊँगा। या आप बोल दो कैमरे में कि अगर आपको कुछ होता है मेरी गलती नहीं है। अगर मुझे कुछ होता है और मैं चल रहा हूँ राघव, तो मेरी डेड बॉडी मेरे को बता दियो घर वालों को या फिर वो दुनिया को। मतलब तू क्या कहते हैं उसे, इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दियो कि यहाँ पे विनायक होगा। भैया अगर वापस नहीं आया तो वही हो गया फिर। अबे घर वापस नहीं आया वही हो गया फिर। अबे ये कौन बताएगा कि कहाँ पर है वो?
मैं व्यू पॉइंट पे हूँ, अगर आप व्यू पॉइंट तक नहीं आए तो फिर नीचे ही हो रास्ते में ही कहीं। अब मैं जगह देख के आऊंगा वहाँ तक, मैं वहीं फंस जाऊंगा फिर से। ये क्या बात है? नहीं ठीक है, तू बता क्या हो सकता है। अब जो दूसरा वाटरफॉल है जो पास है वहाँ पे जाके टास्क कंप्लीट कर लो अपना। ठीक है, ट्राई करता हूँ मैं, 2 चीज़ें ट्राई करता हूँ भाई। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया। ठीक है दूसरा वाटरफॉल पास है, उस पर जाके टास्क कंप्लीट कर लो। दूसरा जो आप बोल रहे हो वो मरने वाली बात है। ठीक है, 6 मिनट का पैदल रास्ता है तिरुवी वाटरफॉल के लिए। 6 मिनट में दूसरा वाटरफॉल पहुँच रहे हैं। हाँ, और जरा वहाँ का देखना व्यू पॉइंट का। व्यू पॉइंट का भी बहुत लंबा है, मैं मानता हूँ। देख वॉन्टोंग मैंने दूर से देख लिया है, पर वॉन्टोंग की अहमियत इसलिए क्योंकि वो बहुत सुंदर जगह थी भाई। मैं उसके पास नहीं आ पाया, इस चीज़ का मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जिस बंदे की वीडियो देखी थी वो एंड में अपने वाटरफॉल देखा, नीचे पहुंच गया, आप खुश हो गए कि ये वही वाटरफॉल है। मतलब वो वाटरफॉल भी अच्छा है। वो वाटरफॉल अच्छा है, तिरुवी वाटरफॉल अच्छा है, पर फिर तो वही वाटरफॉल हो गया ना कि नॉर्मल मैं कहीं भी वाटरफॉल जा रहा हूँ वैसे ही वाटरफॉल है। चल ले पर आजा। जब मैं वहाँ लिंक कोई जो भी जगह है वहाँ से वापस आते हुए एक बार और ट्राई मारूंगा इधर को। हम जहाँ खड़े हैं कहीं से ही टाइम नहीं है उस जगह का। आप पहले दूसरी जगह जाओगे, वहाँ पे चीज करोगे, फिर टाइम क्या बचेगा? तू लॉजिक मत लगा मेरे साथ, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, सर फट जाएगा अभी के अभी। मैं बता रहा हूँ, चुप हो जा। की बात है मेरे को भाई, मैं नहीं जानता, पता नहीं क्या बात होगी। पता है मैं एक नए गाँव पहुँच गए। वेलकम टू बोंगपुई। बोंगपुई। तो अभी हम टिकट ले रहे हैं तिरुवी वाटरफॉल का, 30 रुपये पर हेड। जो भैया मेरे को मिले रिसेंटली, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जो बोटमैन है उनसे बात करो, वो 100 रुपीज़ पर हेड लेंगे और तुम्हें तिरुवी वाटरफॉल से घुमाते हुए वॉन्गटोंग वाटरफॉल के टॉप पे ले जाएंगे। चलो मैं बॉटम नहीं देख पाया, कम से कम टॉप तो देख लूँ। हीरो बनने के लिए मैंने वो रूट पकड़ी तो थी, पर उस रूट के सारे जितनी भी धूल सालों से जमी जी होगी ना, मेरे ऊपर बरस गई। बहुत बढ़िया, पर ठीक है, मजा आ रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए थे बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, बट अभी हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी और भी लोग यहाँ पे हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद पहले ये लोग जाएंगे, फिर हम जाएंगे, बस अंधेरा ना हो जाए। वो लोग तो गए, तब तक हम क्या करेंगे? बहुत मुश्किल है भाई। हाँ तो वही देख रहे हो, मैं देखूंगा, सबको करूंगा वही जो अपने आप होता रहेगा, समझ रहा है? एक चैलेंज है, वाटरफॉल में जाकर डांस करना है। कर लेगा भी ना, कर ले। हाँ मैं कर लूंगा दोस्त, दिमाग खराब कर दिया इस चीज़ पे। भाई मुझे ये लग रहा है कि अभी तक ना भैया का पूरा ध्यान उस पर था कि वाटरफॉल पे पहुंचना है, और अब वाटरफॉल पे पहुंच चुके हैं तो अब एक रियलाइज हो रहा है कि यहाँ डांस करना है। ब्रो अगर मैं बहुत बेवकूफ़ लगा रहा डांस करते हुए, वो रील बनेगी पर वो डलेगी नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। तो फाइनली हमारी बोट आ चुकी है, हम जाएंगे सीधा वाटरफॉल की ओर। भाई फील अच्छा आ रहा है भाई, मेरे को मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। और मज़ा आ गया, तो व्यूज़ बहुत बढ़िया है। अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा वाटरफॉल की ओपनिंग देखने। मैं नीचे नहीं पहुंच पाया, कोई नहीं, बट मैं वाटरफॉल के ऊपर तो पहुंच जाऊंगा। है वो एक ही सेम वाटरफॉल, वॉन्टोंग। वाटरफॉल गिर रहा है बहुत बड़ा, जो आपने भी वो देखा था उतना बड़ा वाटरफॉल, ये उसकी ओपनिंग है, उससे टॉप पे खड़ा हुआ है। तो इमेजिन कर लो बड़ा वो व्यू पॉइंट। इसी के साथ डिवेंगो ने एक और दिया हुआ टास्क कंप्लीट कर दिया। 4 औनक चा, थोड़ा मुश्किल चैलेंज ला। और कितना नीचा दिखाना है मुझे उस छोटे को, ये मुझे याद दिलाते रहना। तबाही। भैया का वेट करते, भैया तो गए, अब कैसे जाएंगे? सोच भैया ने वहाँ पे बोला होगा कि तुम लोग जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है? और वहाँ पे भैया दूर से देख रहे हैं कि ये हरामी वहाँ वाटरफॉल के ऊपर खड़े होकर नाच रहे हैं। फाइनली भैया आ चुके हैं और हम तैयार हुए जाने के लिए।
ठंड बढ़ चुकी है और हमें होटल की तरफ जाना है। हमने वैसे लेना तो अपना बैग था, उठ के सीधा टैक्सी करके जाना था कहीं और, किसी और डिस्ट्रिक्ट, बट हम नहीं जा सकते। तो आज हम फिर से उसी होटल में रुक रहे हैं। लेट्स गो बैक टू आवर होटल मिडलैंड। कोई नहीं दूर दूर अपने, कोई ट्रक वरक भी आ गया ना, मदद मांग लिया भाई, बैठ के चले जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे ना 8 बजे बंद हो जाता खाना पीना सब उनका। लास्ट रात भूखे पेट सोए थे दोस्त, आज नहीं सोऊंगा भूखे पेट। दोपहर को भी खाना नहीं खाया मैंने इस बार। भाई ताला मार दिया, क्या कूद के जाऊंगा मैं इस पे? ये क्या बात हुई? एक ही चीज सोचती है भाई, संजोल उठो तो क्या है? उठो हाँ भाई, 6 बज गए। शिट शिट शिट। जल्दी चलो भाई, नेक्स्ट टास्क का टाइम हो गया। ओ भाई ओए, जल्दी चलो, ओए जल्दी चलो। अरे यार। और थर्ड टास्क है विजिट लुंगलेस नेचुरल मेड स्टोन ब्रिज। बस हो गया भाई, अब नहीं भाग रहा मैं। टैक्सी आ गई हमारी और हम फुल सेट हो रहे हैं, ऑफ द जर्नी। कितना भी होगा? हम 2 हैं भैया। क्या हुआ है? ओए चुप रहे ओए। ओए भाई नंबर भूल गए, अपना नंबर भूल गए। प्रोसेस नहीं करवा, चुप हो जा। यहाँ नंबर लिखवा टिकट काउंटर पर नंबर याद नहीं आ रहा भैया को। नाइस। तो हम जा रहे हैं सीधा अपने लुंगलई स्टोन ब्रिज की तरफ। हमने एक ऑटो करना पड़ रहा है क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पे। मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी कि हमने वो जाते हुए वो ऑटो कर लिया। मेरे को लगता है कि आते हुए करना चाहिए तो ज़्यादा वो रहेगा प्रॉफिट, क्योंकि ज़्यादा तुम ढलान में जा सकते हो बट आने में दिक्कत होने वाली बहुत ज़्यादा। मैं वो देख पा रहा हूँ, पिछले 5 मिनट से ये डाउन हिल चल रहा है। 10 मिनट हो गए गाइस, अभी भी डाउन हिल ही है। 15 मिनट हो गए गाइस, अभी भी डाउन हिल चल रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी ऑटो रिक्शा रोकने की पोजीशन पे, लोकेशन पे। हम जाएंगे सीधा मेन लोकेशन लुंगलई, जिसके लिए नाम फेमस हुआ है। ओह, इट्स डेथ ऑफ अ मोथ। इट्स नॉट मॉथ, इट्स बटरफ्लाई। मैप काम करना बंद कर चुका है भाई। ये ब्रिज दिख गया। मैं समझ नहीं पा रहा वो स्टोन ब्रिज किसको कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेचुरल मेड स्टोन ब्रिज है यहाँ पे। ये नेचुरल मेड है? ये नेचुरल मेड नहीं है ना दोस्त। लुंगलई की फेमस जगह में और गहराइयों तक उसके राज ढूंढते हुए मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ राघव, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा यार, ये ब्रिज है, यही चीज है ना? ओ लुंगलई, समझे? ये नेचुरल मेड ब्रिज है, वो नहीं है। ये पूरा पूरा स्टोन है और अंदर एक बहुत बड़ी सी गुफा है। ये क्या किया है? ये क्या किया है जरा बताना। आजा राघव, तू भी देख ले, बहुत बढ़िया व्यू है। और रौनक खुश है? ड्रामा चाहिए वीडियो में? पूरा जूता गीला भाई, कल सुबह उठ के आना है। तभी जो हमने देखा
एक कंफ्यूजिंग सा सिनेरियो हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था, जितनी भी पिक्चर थी उसमें उस रेडिश जो ब्रिज है उसको लोग लुंगले लुंगले कर रहे थे, लुंगले ब्रिज, और उसे बता रहे थे कि ये फेमस ब्रिज है यहाँ का। मैं कह रहा हूँ ये फेमस ब्रिज क्यों है, इसमें तो सब कुछ मतलब मैन मेड ही लग रहा है, इसमें क्या नेचुरल मेड है, तो मुझे समझ नहीं आया। फिर जब मैं नीचे गया मैंने देखा, मुझे कम से कम 5 या 10 मिनट लगे होंगे ये जानने में कि वो मैन मेड ब्रिज है, बट रिवर जहाँ से वो रिवरिन जो है उसका एक छोटा सा पार्ट जो है पास हो रहा है वो एक्चुअल में एक नेचुरल मेड ब्रिज से हो रहा है। अगर आप कभी भी मिज़ोरम आए और लुंगले आए तो ये ब्रिज ज़रूर देखना, आइकॉनिक है, क्योंकि लुंगले इसका नाम इसी के ऊपर पड़ा है, स्टोन ब्रिज, नेचुरल मेड। लेट्स गो बैक टू द होटल। 15-20 मिनट हो गए, हम अभी तक चले जा रहे हैं और अभी हम उस पॉइंट पे आए जहाँ पे ऑटो वाले भैया ने हमें रोका है, मतलब अभी और ज़्यादा ढलान है। फिर भी वो तो ऑटो वाले भैया थे, हम तो 2 पैर वाले आदमी हैं। बेसिकली ऑटो से हमें कम से कम 20 से 25 मिनट लगे थे उतरने में, डाउन हिल, समझ रहे हो, तो अंदाज़ा लगा लो ऊपर जाने में कितने लगेंगे। रास्ते में प्लीज़ यार कोई आ जाए, बोलेरो वगैरह आ जाए, उसी में चल लेंगे। कुछ सनसेट तो देखें यार, कम से कम मैंने एक भी जगह सनसेट नहीं देखा प्रॉपर। I wanna see sunset bro, wanna see sunset, can we at least? तो मुझे बहुत सारे लोग मिले, वो मुझे छोड़ सकते थे बट कैसे छोड़ते, वो खुद 2 आ रखे थे एक स्कूटी के ऊपर। किस्मत अच्छी होने के बाद भी नहीं अच्छी, कैसी जिंदगी है ये यार। भाई आज पूरी दुनिया पलट के देख रही थी मेरे को। भाई ऐसे क्या कर दिया? अबे ओए, जब तेरे को वहाँ पे छोड़ दिया मैंने बाइक में, चला गया तू अकेले, फिर मैं वहाँ पे अकेला रह गया था सड़क में, फिर मैं और मेरा अकेली तन्हाई, मेरे अंदर एक नया वो एडवेंचर वापस जाग गया, पुराना एडवेंचर वापस जाग गया मेरा, पता है। मैं भागने लग गया, क्योंकि भाई तू था ही ना, तो मेरे पीछे छूटे ना छूटे से फर्क नहीं पड़ता, तो मैं भागने लग गया भाई। मैं देख रहा हूँ, हाँ पूरा का पूरा अपहिल है, समझ रहा है, अपहिल हो रखा है पूरा, खड़ी चढ़ाई, मैं भाग रहा हूँ। मैंने ग्रीन कलर के अपने वुडलैंड वाले जूते पहन रखे हैं, मैंने यहाँ पे ये बांध रखा है, और मेरे ऐसी हालत हो रखी है, थका हुआ हूँ मैं, पूरा पसीने में भीगा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, पसीना टप टप गिर रहा है, और लोग पलट के देख रहे हैं, भाई ये क्या होगा, भाई से क्या होगा, भाई से क्या होगा। मैं कह रहा हूँ हाँ मुझे यूपीएससी क्लियर करना है अपना, प्लीज़ आप लोग मुझे फोकस मत कीजिए, रास्ता दीजिए, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, ऐसी फील आ रही थी मुझे। इतनी मेहनत नहीं की मैंने कभी ज़िंदगी में, दिमाग ख़राब हो गया। वो तो अच्छा, पीछे से एक अंकल आ गए बेचारे बुजुर्ग से, उन्होंने मुझे स्कूटर पर अपने राइड दे दी, और वो कैसे दे दे पता है, उन्होंने, मैंने कहा भैया प्लीज़, मैं फाइनली मेरी ज़िंदगी की पहली सक्सेसफुल वो होगी हिच हाइक। उसमें बेचारे एक बुजुर्ग अंकल शहीद हो गए, शहीद इन द सेंस वो शहीद नहीं हुए, उनका स्कूटर ऐसे बोल पड़ा, उन्होंने कहा हाँ ठीक है आ जाओ बैठ जाओ, अब खड़ी चढ़ाई है। मैं पीछे बैठा, पहले तो वो हिल गए, मैंने कहा अच्छा, मैं आगे को हो गया, झुक गया, फिर जब वो चलाया उन्होंने स्कूटर, फिर और खड़ी चढ़ाई आ गई, उन्होंने कहा अब उतर जाओ, अब उन्होंने अपनी भाषा में बोल दिया, मैं समझ गया, मैंने कहा ठीक है, वो फिर आगे ले गए, फिर वहाँ पे उन्होंने मेरा वेट किया, मैंने कहा चलो अब आगे चलो, फिर ऐसे करके चल रहा हूँ मैं वहाँ पे, फिर भाग रहा हूँ। अच्छा मेरे को रास्ते में केले मिल गए भाई, बढ़िया केले, 100 रुपये के 10 पीस थे, 50 रुपये के लेके आया हूँ मैं 5 पीस, मजाक नहीं कर रहा, तुम जज मत करना मेरे को कि लुट के आ गया, भाई बहुत बड़े केले ये भाई, फैन हो गया भाई। अब यार ये हाँ मैं बोलूँगा, मैं अब लुट के आ गया। फिर बाद में रास्ते में मैं भाई अपने लिए वो भी लाया, एक प्यारी सी बेकरी दिखी मुझे रास्ते में, टार केक लाया हूँ मैं, बढ़िया थे, 50 रुपये के थे भाई। चौराहे में क्या दुकान से जा रखी थी, इतनी मस्त, मैंने देखे रेट तो और भी सस्ते, मज़ा आ गया। मैं बोलूँगा लुंगलेई का बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरे लिए अभी तक मिज़ोरम में। थेंजौल भी है बेस्ट, बट लुंगलेई अब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा थेंजौल से ऊपर जा रहा है। नहीं थेंजौल ऊपर है, क्योंकि थेंजौल में मैंने वो देखा था, वो बोट वाला सीन याद है तेरे को? है बोट वाला तो बहुत नेक्स्ट लेवल था भाई, वो सीन मैं बोलूँगा, वो सीन मैं बोलूँगा टॉप पे। फिर बाद में मैं लुंगलेई का ये वाला सीन बोलूँगा जिसमें मैं अकेला था, मेरे साथ राघव नहीं था, क्योंकि अपने ट्रैवल में एक पॉइंट चाहिए जहाँ पे कोई नहीं चाहिए, एक सोलो वाली फील चाहिए। अकेला मैंने सनसेट देखा अपना, पहली बार मिज़ोरम का सनसेट देखा मैंने आज। फिर मैंने केले खाए, सनसेट देख रहा हूँ मैं, केले खा रहा हूँ, और ऐसी हालत है, समझ रहा है तू। फिर वापस जब मैं होटल की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि भैया तो चले गए मेरे को स्कूटर वाले है ना, रास्ते में छोड़ के, अब मैं ऐसे भागते हुए आ रहा हूँ। अब लोग सच्ची में समझ रहे हैं यूपीएससी क्लियर कर रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में केले भी हैं और मैं भाग भी रहा हूँ, समझ रहा है, दिन दहाड़े शाम, मतलब वो सनसेट के टाइम। और सुबह होते ही हम लोग निकल पड़ते हैं अपने लास्ट टास्क की, जो कि है क्लाइम एंड प्लेस योर फ्लैग एट फोंगपुई पीक। अब इसे प्रोनाउंस करना मुझे आता नहीं है, तो इसलिए मैंने सब बोल दिया। गाड़ी वो खड़ी है हमारी जो हमें लुंग तलाई को ले जाएगी, और हम यहाँ पहुँच चुके हैं सुबह 6:30 बजे एग्जैक्ट टाइम पे। अभी फ़िलहाल 6:45 हो रहा है,
नेक्स्ट लोकेशन हमारी 150 किलोमीटर दूर लुंगतलाई है, लुंगले से। फिर उसके बाद मुझे लग रहा है हमें शायद 150 किलोमीटर और आगे जाना है फोंग पुई के लिए, जो कि लार्जेस्ट पीक है लुंगतलाई में। ऑल ओवर मिज़ोरम में लार्जेस्ट पीक माउंटेन है। देखते क्या होता है। मेरा अभी थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है क्योंकि पेट दिस इज़ नॉट गुड, नॉट वर्किंग गुड। बट हम टाइम पे पहुंच गए क्योंकि हमें आदत लग गई है, तो अच्छी बात है। तो वही बात। तो अभी हमें रुकना पड़ रहा है क्योंकि बट ये हमारी गाड़ी नहीं, हमारी गाड़ी वो इसलिए रुकी ताकि ये सब हेल्प कर सके दूसरे की। शायद मुझे ये लग रहा है अभी देख के, और कोई वजह नहीं लग रही मुझे। मरम्मत चल रही है जोर शोर से, इसलिए अब हम थोड़ा लेट हो गए पहुंचने के लिए। वैसे भी आज कुछ नहीं करूँगा मैं, आज सिर्फ रेस्ट करूँगा। आज का डे पूरा रेस्ट है। 22 दिसंबर लुंगतलाई में जाके सिर्फ रेस्ट किया। फुल फील आ रही है भाई। पहले मुझे लग रहा था कि सब लोग हमारी वजह से वेट कर रहे हैं, पर जब देखा गाड़ी की तरफ गए बिल्कुल एकदम तेज़ी में काम वाम करके देखा तो सब हैं गाड़ी के अंदर, हम भी हैं गाड़ी के अंदर, बस ड्राइवर भैया नहीं है गाड़ी। ऑलरेडी वैसे ही टायर चेंज हो रहा था, वहाँ पे लेट हुए, यहाँ पे भी लेट हुए। मुझे लग रहा है कि आज भैया का मूड नहीं है, मतलब पहुँचना है, आज नहीं पहुँचना है, आराम से पहुँचना है, मतलब बिल्कुल आराम से शाम तक पहुँचे। ठीक है, बहुत लंबा रास्ता लग रहा है मुझे। बेस्ट चीज़ बताऊँ मैं, पूरी ट्रिप में मेरा कभी पेट खराब नहीं हुआ, सिर्फ आज ही हुआ, पता है। और आज ही ये सब ड्रामे चल रहे हैं, मज़े आ गए, बहुत मज़े आ रहे हैं, एकदम फुल एडवेंचरस ट्रिप, मज़ा आ गया। फाइनली हम चल रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके लुंगतलाई। मैं पूरी फुल फील लेके आया हूँ मैड मैक्स फ्यूरी रोड की। जब मैं कह रहा हूँ कि ये मैड मैक्स फ्यूरी रोड है, तो मैड मैक्स फ्यूरी रोड ही चल रही थी ब्रो। मैं मिट्टी में नहा रखा हूँ, और मैंने अच्छा हुआ कि अपने बाल कटवा रखे थे, छोटे बाल, क्योंकि अभी बहुत सारी मिट्टी अब उड़ के जा चुकी है अंदर। 2 दिन लगातार सुबह 6 बजे ट्रैवल करने के बाद टैक्सी में मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इस शहर 2 दिन रुकूंगा, लेकिन मेरी तबीयत डाउन हो गई, यहाँ पे वाट लग चुकी है। मैं 3-4 साल में मेरा पहली बार हुआ है, सर अब दर्द हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अब सिर्फ रेस्ट करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पे सिग्नल भी नहीं है, पता है, मैं घर वालों से बात भी नहीं कर पा रहा सही से, मैं इंटरनेट भी नहीं चला पा रहा अपना। कहते हैं ना वर्स आता तो एकदम फट के आता है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करते, उसे वर्स कहते हैं, समझे। तबियत बहुत डाउन है ब्रो। दर्द है पेट में। तो अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, हमें जाना है सियाह के लिए कल सुबह। और सुबह मैंने पता करके सुबह 6 बजे इकलौती सूमो बची हुई है जो हमें ले जा सकती है सियाह की। तो मेरे को अभी उसको बुक करना पड़ेगा, अभी पैसे देने पड़ेंगे। और मेरे को लग रहा है कि मेरी तबीयत पहले से ठीक है। आज के दिन मैंने कुछ नहीं करा है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। कल हम लोग पहुँचे थे लुंगतलाई, आज हम बस वहाँ पर स्टे करें और कुछ नहीं करा, हम लोग कुछ शूट नहीं करा है। लेकिन अब मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को उम्मीद है कि कल तक मैं पूरा परफेक्ट हो जाऊँगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हार्डकोर शिट होने वाली है अभी। तो सारे रेस्टोरेंट से ना सुनने के बाद क्लोज 5:30 को ही अब डी वैंको ने डिसाइड किया कि वो आज डिनर इसका करेगा। तेरे लिए भाई चिकन नूडल्स हैं, सॉरी खुल गए। और मेरे लिए आज ये भाई, मेरे लिए कप नूडल्स, आपके लिए ब्रेड, बस यही। मेयो, बहुत बड़ी बात है ये खाना मिलना, पता हम लोगों को इसकी अहमियत नहीं पता जब तक तुम भूखे ना रहो। और मैं 2 दिन हो चुके हैं, मैं कभी रात को भूखा नहीं रहा, सुबह को भूखा रह सकता हूँ पर रात को नहीं रह सकता, दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई मेरा। आज सुबह 6 बजे 6:15 बजे मैं पहुँचना था। अभी टाइम क्या हो रहा है? 6:20। अभी 6:22 हो रहे हैं और मैं पहुँचना था। फ़ोन आ चुका है उनकी तरफ से, मैंने कहा विनायक वेर आर यू। मैंने कहा मैं पहुँच गया, बस 10 मिनट दो प्लीज़। अब बता दिए वो लोग रुकेंगे नहीं रुकेंगे, बट हमें निकलना है वरना हमारी टैक्सी सही में छूट जाएगी। सच में भाई दूसरा फिर से फ़ोन आया, मैं भाग ही रहा हूँ, भाग जाओ। हम पहुँच गए टाइम पे नहीं पहुँचा ऑब्वियसली, हम ज़्यादा लेट हम पहुँचे इस बार, और गाड़ी बहुत ज़्यादा देर से वेट कर रही है। अब हम निकलते हैं अपने सियाह के सफ़र के लिए।
कुछ हफ्ते भर बाद अब मैं रोटी खाऊंगा सब्जी के साथ। तो पहुंच गए हम लोग सियाहा में पहुंच गए हम लोग सियाहा में, जो कि मेरे को अंदर से फील आ रहा है कि एक अच्छी जगह होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव मुझे फील करवा रहे हैं। मैं बोल नहीं सकता बट है। तो अभी हम पहुंच चुके टूरिस्ट लॉज, और सबसे बड़ी भयंकर बात ये हो जाएगी कि अगर यहाँ पे कोई होगा नहीं, कोई स्टाफ का मेंबर, क्योंकि क्रिसमस का टाइम है। और सबसे जो भी हमें देख रहा है वो यही कह रहे हैं कि भाई आप मिज़ोरम घूमने आए तो उसे पूरे टाइम पे आए घूमने। कोई भी 25 दिसंबर को नहीं घूमता, उसके आसपास भी नहीं घूमता, क्योंकि फेस्टिवल टाइम होता है, इनका दिवाली का टाइम होता है। तो अभी सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि अगर यहाँ पे अगर अपने को कोई रूम ना मिले। Excuse me? रूम चाहिए था। ठीक है, अपने को रूम तो मिल गया, बेस्ट चीज़ और क्या हो सकती है। बस 1000 रुपये वाले में गीज़र नहीं होगा, 1500 वाले में गीज़र होगा। अरे बेस्ट हो गया। तो अब तक का ये सबसे बेस्ट सिनेरियो हो चुका है हमारे लिए, मेरे लिए। मैं कहीं भी रुका हूँ, मैंने इससे खुला रूम नहीं फील किया। जेकब में गया था बट वो डबल था इस रूम के, मतलब ये अगर 1000 है तो वो 2000 है, पर सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा तो यही रूम है। इसके अलावा अब तक कोई भी रूम मेरे को इतने खुले नहीं मिले, प्लस इतने सस्ते प्राइस में तो बिल्कुल भी नहीं मिले। और यहाँ पे बेस्ट बात जो है वो ये है कि टॉयलेट में कमोड है, और यहाँ पे वरांडा भी है। तो जो केयरटेकर भैया थे उन्होंने बोला कि अभी सब लोग छुट्टी पे है, वो अकेले यहाँ पे जो स्टाफ की तरह रह रहे हैं। उन्होंने खुद ही बोल दिया कि है ही नहीं, होटल बंद नहीं है। मैंने कहा भैया देखो, रूम चाहिए, सोने के लिए चाहिए और किसी चीज़ के लिए नहीं चाहिए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मिल जाएगा रूम। भैया ने बोला क्योंकि सब लोग छुट्टी पे हैं, प्लस क्रिसमस है, प्लस संडे है कल, तो खाना तो भूल जाओ कि तुम्हें मिलेगा, मतलब यहाँ तो छोड़ो कहीं भी मिलेगा। तो मैंने फिर बोला कि आप कैसे खाओगे भैया अगर आपको भी खाना हो? तो वो बोलेंगे मैं तो अपना खुद का बनाऊंगा। मैंने कहा अच्छा, तो हमारे लिए? तो कहते अपना खुद बना लो, किचन विचन है। मैंने अरे बहुत बेस्ट हो गया। मतलब पहले मैं बोला था भैया देख लो, पर भैया ने बोले कि जाओ तुम खुद ही वो किचन यूज़ कर लो। हाँ ठीक है भैया, मज़ा आ गया, बहुत बेस्ट हो गया। बहुत दिनों से खुद क्या तो कि चाय नहीं पी थी। अब मैं जाके चीज़ लूँगा, अंडे लूँगा, मैगी लूँगा, ब्रेड लूँगा और बनाऊँगा अपने पूरे टाइम खाना, और कुछ नहीं। मैं नहीं जा रहा बाहर खाने, मेरे को पता चलिए यहाँ पे किचन है, मैं वहीं पे बैठा हुआ पूरा सामान लेके आ रहा हूँ, मजा नहीं लाए। लेकिन एक सीन और है, हमें जाना है फोंगपुई, जो कि सबसे लार्जेस्ट पीक है पूरे मिज़ोरम की। वहाँ पहुँचने के लिए हमें कम से कम 80 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, और उस 80 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए मुझे नहीं लगता कि 25 दिसंबर को कोई भी टैक्सी अवेलेबल होगी। तो वो तो अभी भी नहीं होगी, बट स्टिल मैं सोच रहा हूँ कि अगर अभी मैं जाऊँ रिसर्च करने और अगर मुझे कोई टैक्सी मिल गई अवेलेबल, तो मैं सीधा भैया से बोलूँगा, केयरटेकर से बोलूँगा कि भैया देखो हम शायद आज नहीं रुक पाएंगे, तो जो भी बनता है आप ले लीजिए। तो ठीक है, फिर डी वैंग को जा रहा है, अपनी रिसर्च कंप्लीट कर रहे हैं कि कौन सी टैक्सी जाएगी संगाओ के लिए, या बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे काउंटर पर पता करने के बाद संगाओ की एक भी टैक्सी नहीं जा रही है। तो इसलिए एक काउंटर ने मुझे बताया कि आप ऊपर जाओ, वहाँ पे सीधी काउंटर है, वहाँ पे जाके फिर से ट्राई करो, क्योंकि बहुत मुश्किल है मिलना। तो इसलिए देखते हैं, वो एक लास्ट ट्राई अपना। Yeah, there's no small. Okay. Most of the peoples are preparing for Christmas. That's why. Okay sir, thank you sir. Sort of ना. तो एक और जगह से हार मारने के बाद डी वैंग को अब जा रहा है अपने लॉज की तरफ। लॉज बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, खाना पीना हो जाएगा अपना। मेन बस वापस जाने के लिए तैयारी करनी पड़ती। मैंने अपनी आखिरी दम तक पूरी कोशिश की थी, बट नहीं हो पाया, संगाओ नहीं जा पाया। मुझे लगा नहीं था ये चैलेंजेस इतने चैलेंजिंग होंगे, बट क्रिसमस की वजह से यहाँ पे सब कुछ बंद है। आज से पहले किसी भी क्रिसमस पर इतना अकेला महसूस नहीं हुआ। 15 दिन हो गए मिजोरम आए हुए, और मैं घूम भी रहा हूँ तो इस कैमरामैन के साथ। अब सोचता हूँ कि कल घर वापस चला जाऊँ, बहुत हो गया ये ट्रैवलिंग, मुझे समझ नहीं आती। एक मिनट, इवेंट को कब से ऐसा हो गया बे? फिर से लेकिन यहाँ पहुँचते ही मेरी बॉडी मुझसे कहती है कि यहाँ कुछ तो बहुत खतरनाक होने वाला है, इन अ पॉजिटिव वे। खैर, आज जब सियाह में सनसेट अकेले देख रहा था, सोचा कुछ दोस्त होते तो मजा आ जाता। तो बन गए। फिर सोचा
कि कुछ लड़कियां भी दोस्त बन जाती तो हे। फिर इसी तरह से मैंने लोकल्स के साथ डांस किया, खाया पिया और अपना क्रिसमस एंजॉय किया। एक बात और, अगर ये छोटू चैलेंज ना भी देता तो भी मैं यही करने वाला था। फाइनली मिजोरम में क्रिसमस मना ही लिया, और वो भी सियाह जैसे सुंदर सी जगह में। What is this? This is like sesame. Sesame. Yeah, sesame. मैंने सही में बहुत बड़ा वाला पार्ट ले लिया। And this is it's produced from sugar cane. Okay. Oh, good. It's called fu. Desert है bro। एक हाथ में जोचा, एक हाथ में टी, मजा नहीं लाइक। In Mizo we call it thimpui. Thimpui. एक हाथ में जोचा, एक हाथ में थिम्पुई। मजा नहीं लाइफ। अब जैसे सल्लू भाई कहते हैं ना, जीने के हैं 4 दिन, बस अब यूँ समझो मेरे वो 4 दिन खत्म हो गए। बेसिकली हमें यहाँ से पूरे 800 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। यहाँ से यानी कि सियाह से आइजॉल, फिर आइजॉल से गुवाहाटी, जहाँ पे हमारी ट्रेन बुक है एक्चुअल में। 800 किलोमीटर दोस्त, और कवर करने में एक टाइम लिमिट और है, पता है? हिच हाइक तो करना ही है, प्लस एक टाइम लिमिट के साथ हिच हाइक करना है, वरना फेल। ये सब हम H2H खेल रहे हैं अभी। मेन रोड पे जाना है पर मेन रोड लग नहीं रही है, और अगर साथ रही है कोई जानवर हो सकता है यहाँ पे। दोस्त सिग्नल गए। हमारी टिकट जो बुक है वो है 28 दिसंबर 2022 और आज है 26 दिसंबर, जिसमें भी अभी क्या टाइम हो रहा है? 8:46 हो रहा है, और गुवाहाटी पहुंच से कामाख्या स्टेशन में हमें अपनी ट्रेन में बैठना है, जो कि टाइम है जिसका डिपार्चर 2:30 बजे। टाइम देख लो तुम, 26 8:46 से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, और हमें पहुंचना है मैक्स टू मैक्स 2 बजे या फिर 1:30 बजे कामाख्या स्टेशन। एक भी सर्विस अवेलेबल नहीं है, अगर ट्रक मिल गया वारे नहीं आ रहे, और नहीं मिला तो ऐसी रख के बॉडी की कंधे टूट चुके हैं और कुछ नहीं है। फाइनली एक ट्रक वाले भैया ने हमारी बात सुन ली और अब हम जाएंगे। मुझे एक उम्मीद दिख रही है, होप दिख रही है फिर से। यस, ये जो ट्रक की जर्नी है ये भी मेरी इस ट्रिप की जैसी रही। जहाँ जहाँ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया वहाँ दिक्कत मिलती रही। जब लग रहा होता है सब परफेक्ट जा रहा है, तभी ट्रक का टायर पंचर हो गया है। सुनसान है, दूर दूर तक कोई नहीं है, 1-2 गाड़ियाँ आ रही है जा रही हैं बस, और मिट्टी और धूल ही धूल है बस। उन पे एक्स्ट्रा टायर वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, वो भी पंचर हो चुका है। अब वो पीछे से आने वाला ट्रक जो इनके साथ का ट्रक है उसका वेट कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा टायर लेके चल रहा है अपने साथ। वो जो टायर होगा उसको ये लोग रिप्लेस करेंगे अपने पंचर टायर से। मुझे नहीं पता कि हालात क्या हैं, बट मौसम भी अब साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दिसंबर के टाइम पे मिज़ोरम में बारिश हो रही है, वो भी कब 27 दिसंबर। जब हमें पहुंचना है 28 को, ट्रेन पकड़नी है। सोचो उससे एक दिन पहले इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है, वरना अभी तक हो ही नहीं जाता। हमारे सारे कपड़े के बैग भीग चुके हैं। मैंने अपने लैपटॉप बैग से लैपटॉप बाहर निकाल दिया था, और कैमरा भी बाहर निकाल दिया है, वो भी पूरा भीग चुका है। अभी भी भरोसा नहीं मेरे को कि हम लोग ट्रेन टाइम पे पकड़ पाएंगे कि नहीं। अभी जो ट्रक वाले भैया इन्होंने मुझे बिठाते वक्त 1 रुपया नहीं मांगा, और मैंने भी बैठते वक्त पैसे की बात नहीं करी, क्योंकि हम दोनों चाहते थे कि ये बात हवा में रहे। अब एक टाइम आता है जहाँ पे ट्रक वाले भैया को रियलिटी हिट होती है कि अब वो ट्रक से मुझे नहीं छोड़ सकते मेरी डेस्टिनेशन, तो वो मुझे एक टैक्सी करवाते हैं। लेकिन उस बीच वो मुझसे कहते हैं कि भैया मैंने तुम्हें यहाँ तक छोड़ा, मुझे 6000 रुपये दो। मैंने कहा 6000? मेरे पास 600 रुपये नहीं है। अब हम दोनों करते हैं बार्गेनिंग, और बात 1500 में डन होती है। ट्रक वाले भैया अपने घर, मैं अपने घर। अब ये बात मैंने आपको इतनी आसानी से बता दी, लेकिन इस बीच बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, 10-20 लोग इकट्ठा हो गए थे। वो बात मैं कभी और किसी और दिन बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप वीडियो का एंड देखिए। और फिर पकड़ी अपनी ट्रेन। खैर 28 दिसंबर 2022 हो चुके हैं और हम अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं। पर इन बीते 15 दिनों में मैंने ये तो सीख लिया कि ट्रैवलिंग की ये दुनिया इतनी आसान लगती है पर है नहीं। अपने कंफर्ट को भुलाना ही पड़ता है कुछ नई यादें साथ ले जाने के लिए। इस ट्रिप पर मैं बहुत लोगों से मिला, नई दुनिया भी देखी, थोड़ी तकलीफें भी झेली, तबीयत बहुत डाउन है दोस्त। और अंत में घर वापस लौट रहा हूँ तो मन में एक शांति भी है कि इस दुनिया को लेके जो मेरा एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव था वो थोड़ा बदला है। व्लॉग खत्म, बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट। मिलते कभी किसी और दिन।